दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला वाकई उन्हें खत्म करने की साजिश थी, या फिर ये व्हाइट हाउस की सत्ता बचाने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा है? दोस्तों, व्हाइट हाउस के उस डिनर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गोलियां चली, राष्ट्रपति को सुरक्षा घेरे में बाहर ले जाया गया और अब हर तरफ एक ही सवाल है, यह हमला सच था या फिर एक दिखावा था? आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मीडिया ने आपसे छिपाई है। क्या इस हमले का सीधा कनेक्शन आने वाले नवंबर के चुनाव से जुड़ा हुआ है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको निष्पक्ष और सही जानकारी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, व्हाइट हाउस में पत्रकारों के लिए एक सालाना डिनर का आयोजन किया गया था। उस दौरान बहुत बड़ी घटना हुई जिसके वीडियो आपके सामने आ चुके होंगे। बहुत सारे वीडियोस हमले के, उस घटना के वायरल हुए हैं। उसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। आपने दिन भर टीवी पर यह खबर देखी होगी, लेकिन आज हम इसके पीछे उस कहानी को समझेंगे जिसका सीधा ताल्लुक इतिहास और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यह आयोजन आखिर इसी दिन क्यों रखा गया था। तो आपको दोस्तों बता दें, साल 1791 में आज ही के दिन अमेरिका के संविधान में पहला संशोधन किया गया था। यह कानूनी रूप से दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक मिसाल थी। इसी कानून ने अमेरिका के लोगों को बोलने की आज़ादी दी, मीडिया की आज़ादी दी और धार्मिक स्वतंत्रता दी। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, जिस दिन पत्रकारिता की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन पत्रकारों के कैमरे के सामने राष्ट्रपति पर हमला हो गया। अब इस हमले को लेकर कुछ थ्योरीज सामने आई है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर या फिर अन्य टीवी में माध्यम पर नहीं देखने को मिली है, जो काफ़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों, राजनीति के जानकारों के बीच यह चर्चा तेज हो रही है कि क्या यह हमला खुद डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है या फिर उसके इशारों पर हुआ है। अब आप सोचेंगे कि कोई अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा खतरा क्यों मोल लेगा। इसके पीछे कुछ ठोस तर्क दिए जा रहे हैं। पहला कारण है दोस्तों, ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर एक सुरक्षित रूम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही हमला हुआ, ट्रंप ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आकर कहा कि उन्हें ऐसे सुरक्षित रूम की बेहद ज़रूरत है। इसलिए हो सकता है कि उसी के कारण यह हमला करवाया गया हो, ऐसी जानकारी सामने आई है और लोगों का तर्क भी है। दूसरा बड़ा कारण है नवंबर का चुनाव। बहुत से लोग मानते हैं कि जब किसी नेता की लोकप्रियता कम होने लगती है तो ऐसे सिंपैथी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटकर उनकी सुरक्षा पर टिक जाए। हालांकि ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर ये हमला बनावटी था तो ट्रंप के चेहरे पर वो मौत का डर क्यों था। जब गोलियां चली तो ट्रंप जिस बहवास होकर गिरे और सुरक्षा कर्मियों ने जिसे उन्हें बाहर निकाला जिस तरह से, वो मंजर वाकई डराने वाला था। क्या कोई अपनी जीत पूरी करने के लिए अपनी जान इतने बड़े खतरे में डाल सकता है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल जांच रिपोर्ट में ही सामने आने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस हमले को अंजाम दिया गया है। उसके बारे में अब तक आपके सामने जानकारी आ चुकी होगी, लेकिन हम कुछ अलग जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब इस हमलावर की पहचान सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। इसका नाम कॉल थॉमसन है, जिसकी उम्र 31 साल है। यह कोई पुराना अपराधी या फिर अनपढ़ लड़का नहीं था दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार इंजीनियर है। कॉल थॉमसन ने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उसे अपने कॉलेज में टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिल चुका है।
यानी वो एक ऐसा बच्चा था जिसे समाज में बहुत ही विनम्र और बुद्धिमान माना जाता था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होनहार लड़का जिसके पास एक शानदार भविष्य हो सकता था और वो अचानक इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया। यहाँ एक बहुत गहरा एंगल सामने आता है दोस्तों, और वो है बेरोजगारी का गुस्सा। कॉल थॉमसन के पास डिग्रियां तो बहुत सारी थी, बहुत बढ़िया डिग्री थी, लेकिन उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी। वो गुजारा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। जिस लड़के को गूगल, नासा या टेल्सा जैसी बड़ी कंपनियों में करोड़ों का पैकेज मिलना चाहिए था, वो अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। इसीलिए हो सकता है लोगों का मानना है, और बड़े मीडिया में भी ऐसे जो आर्टिकल्स और न्यूज़ सामने आए उसमें कहा गया है कि इसी कारण उन्हें हमला किया है। बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि क्या ये हमला ट्रंप ने खुद ही करवाया होगा, बल्कि उन्हें धमकाने के लिए किसी और ने करवाया होगा। ये भी सबसे बड़ा सवाल, और ये थ्योरी सामने आई है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि दुनिया के इतने ताकतवर नेताओं को कौन धमकाना चाहेगा। यहाँ सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से। अगर आप पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डालेंगे तो एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है। जब जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति की बात शुरू होती है, या जब भी डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के पीछे हटने की कोशिश करते हैं, अचानक कोई ना कोई बड़ी घटना सामने आ जाती है। कभी किसी मिसाइल से हमला हो जाता है, तो कभी कोई बड़ा धमाका सामने आता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकले। वे चाहते हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में फंसा रहे और अरब देशों में अशांति बनी रहे। जब ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, तो उन्हें मैसेज देने के लिए ऐसे हमले किए जाते हैं। ऐसा थ्योरी सामने आई है और बहुत से लोगों का कहना है। इस थ्योरी के पीछे एक बड़ा तर्क भी है दोस्तों। जिस जगह पर यह हमला हुआ, वहां अमेरिका के टॉप मीडिया, बड़े सरकारी अधिकारी और पूरी कैबिनेट मौजूद थी। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हमला करके हमलावर ने यह संदेश दिया है कि अगर हम यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम राष्ट्रपति तक की पहुंच रख सकते हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक का कहना है कि इस हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी या कुछ ऐसे गुटों का हाथ हो सकता है जो ट्रंप के पीस प्लान से खुश नहीं है। ट्रंप खुद भी कई बार कह चुके हैं कि वह ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं और इस खर्चीले युद्ध में अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन शायद युद्ध के सौदागरों को यह मंजूर नहीं है। ट्रंप की कुर्सी वैसे ही खतरे में है और ऊपर से इस तरह के हमले उन्हें और ज्यादा दबाव में डाल रहे हैं। क्या यह हमला वाकई उन्हें डराने के लिए किया गया था ताकि वे युद्ध जारी रखें, या फिर यह उन्हें बताने की कोशिश थी कि नवंबर के चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा अब उनके हाथ में नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस हमले के बाद ट्रंप के तेवर कम नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा है कि वे डरने वालों में से नहीं है और वो अपने फैसलों पर टिके रहेंगे, लेकिन उनके चेहरे का डर और उनकी बदलती हुई बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दोस्तों, सत्ता के इस खेल में कौन मोहरा और कौन मास्टरमाइंड है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हम अपनी नज़र इस खबर पर बनाए रखेंगे। आने वाले 2-4 दिनों में जैसे ही कोई नई रिपोर्ट आएगी, मैं आपको सबसे पहले आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इस पूरी घटना को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही जानकारी के साथ।